मॉर्निंग 9th क्लास। आज की जो हमारी इंग्लिश की क्लास है उसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारे न्यू चैप्टर का नाम है गुड मैनर्स, अच्छी आदतें। सो हम स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज वंस अ यंग मैन हु वॉज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी एंड एन्जॉयड हिज वर्क। एक बार एक व्यक्ति था या एक इंसान था, एक यंग मैन था जो कि क्या था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी ज़्यादा हेल्थी था और अपने काम से काफ़ी ज़्यादा खुश था। इन एवरी वे ही फेल्ट ऑन टॉप ऑफ लाइफ एंड हैड नो सिंपैथी फॉर द अंडरस्टैंडिंग फ्लॉक हु सीम्ड टू फॉर्म सच अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जो कि क्या करता था, मतलब अपनी लाइफ के टॉप पर अब खुद को महसूस करता था कि भाई खुद को फील करता था कि मैं टॉप पर पहुंच चुका हूं, और जो लोग उसे सिंपैथी देते थे या जो लोग उसे पसंद नहीं करते थे वो उनकी क्या करता था, उनसे थोड़ा दूर ही रहता था। वन डे ही गॉट एन अटैक ऑन इन्फ्लुएंजा। और एक दिन क्या हुआ, अचानक से ही जो इन्फ्लुएंजा है या जो बुखार भी कहते हैं हम उसे, उसका अटैक हो गया था। उस पर नहीं हुआ था, मतलब अटैक हुआ था, एकदम से वो बीमारी आ चुकी थी। ही हैड इट बिफोर एंड पेड लिटिल अटेंशन टू इट, बट दिस टाइम ही डेवलप्ड पैनुमिनिया एंड वॉज डेंजरसली इल। निमोनिया जैसे बोलते हैं, पी साइलेंट होता है इसमें। तो ऐसा हुआ कि उस पर कोई भी, जब ये निमोनिया हो गया तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और वे काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ चुका था। उसको बहुत ज़्यादा ही निमोनिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक हाई लेवल पर पहुंच चुका था। व्हेन ही रिकवर्ड ही कुड ओनली मूव स्लोली। और क्या हो रहा था उसके बाद में, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, मतलब ठीक भी हो रहा था धीरे धीरे। उसे पता चल रहा था कि भाई हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, स्लोली स्लोली। ही वॉज ईजीली ट्राइड एंड लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर हिम। और उसके बाद में क्या हुआ, वो आसानी से क्या जा रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो थक जाता था, थोड़े बहुत भी छोटे मोटे भी जो भी काम करता था, और उसके लिए अपनी लाइफ को जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। व्हेन ही वॉज वेल इनफ टू गो टू वर्क ही फाउंड द जर्नी हिम वेरी ट्राइंग। जब उसने अपनी जॉब पर जाना स्टार्ट करा तो वो जब ठीक हो गया था उसके बाद में, तो वो जब अपने घर पर आता तो वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा थका हुआ महसूस करता था, काफ़ी ट्राइड महसूस करता था। ही लुक्ड एट द स्ट्रॉन्ग यंग मैन सिटिंग कंफर्टेबली इन द ट्रेन और बस एंड देन फीलिंग ट्राइड हिमसेल्फ नोटिस्ड हाउ ट्राइड सम ऑफ द ओल्डर पीपल वर हु वर स्टैंडिंग बिसाइड हिम। अब वो क्या देखता था, जब भी वो ट्रेन में या बस में सफ़र करता था तो वो क्या देखता था, यंग मैन थे उनको देखता था कि वो उनके मुकाबले खुद को काफ़ी थका हुआ मानता था, और जो उससे ज़्यादा एज के थे उन्हें भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानता था, खुद से भी ज़्यादा। ग्रेजुअली ही गॉट स्ट्रॉन्ग अगेन, बट व्हेन ही वॉज in a train or bus he now looked around to see if there was any older person in need of a seat, and if there was he gave up his I have got my strength back now, he said to himself. This older people will never have their strength again. अब क्या कह रहा है, ग्रेजुअली ही गॉट स्ट्रॉन्ग अगेन। धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा नहीं बोल सकते, स्लोली स्लोली स्ट्रॉन्ग हो रहा था। बट व्हेन ही वॉज इन अ ट्रेन और बस ही नाउ लुक्ड अराउंड टू सी इफ़ देयर वॉज एनी ओल्डर पर्सन इन नीड ऑफ अ सीट। और जब वो ट्रेन या बस में देखता था चारों तरफ अपने, तो क्या होता था, कोई भी जो उससे ज़्यादा हाई मतलब जो भी उससे ज़्यादा एज का होता था वो क्या करता था, मतलब उनके लिए तो थी सीट। और इसके आगे है एंड इफ़ देयर वाज ही गिव अप हिज। और इसके बाद में क्या होता था, वो मतलब खुद की तो सीट छोड़ देता था थकने के बावजूद भी, और जो खुद से ज़्यादा एज के जो लोग थे उनको अपनी सीट पर बिठा दिया करता था या सीट दे दिया करता था। आई हैव गॉट माई स्ट्रेंथ बैक नाउ। और मेरी धीरे धीरे क्या आ रही थी, स्ट्रेंथ आ रही थी, मतलब मुझे मेरी बॉडी में जो चीज़ चाहिए थी जिससे मैं थकूँ ना, वो वापस से वो उसको स्ट्रॉन्ग बना रही थी। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, दिस ओल्डर पीपल विल नेवर हैव देयर स्ट्रेंथ अगेन। उसने खुद से ही कहा कि मैं क्या हूँ,
मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं बूढ़ा नहीं हूँ कि जिससे मैं मेरी स्ट्रेंथ खो दूँ, मैं इसे वापस से गेन करूँगा। ये उसने खुद से कहा था। आज हम सिर्फ इतना ही पैरा पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू।